नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो ईरान, इजराइल और अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में जो घमासान चल रहा है उसमें क्या क्या और बातें सामने आई हैं और किसका कितना अभी तक नुकसान हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय मुसलमानों की जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, वो सब क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो जो आज की सबसे बड़ी खबर बाहर निकल के आई वो ये है कि आयतुल्ला खमीनी को मार दिया गया है इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। और वो फर्स्ट वेव में ही हो गया था, पर पहले तो ईरानियन फोर्सेस मना कर रही थी, इस बात को निगलेक्ट कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने पहले ही मूव कर दिया था। पर अब बात सामने आ रही है कि नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी ही नहीं, उनके साथ में उनकी बेटी की, दामाद की और बहू की और जो उनकी पोती है उनकी, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके बेटे अभी बच गए हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो आने वाले सुप्रीम लीडर बनेंगे ईरान के, जो अभी तो होता नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो हैरान करने वाली बात यही है कि देखिए ना, 15 दिनों से अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे, अमेरिकन समुद्री बेड़े, एयर फोर्सेस और सब यहाँ पे इतना जमावड़ा हो रहा था फोर्सेस का, तो पहले मूव कर जाना चाहिए था मेरे ख्याल से ईरान के सुप्रीम लीडर को वहां से, क्योंकि वो तो सबसे पहले टारगेट था ना। आप वहीं पे पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, कम से कम फैमिली को ही मूव कर देते, उनको भी आपने मूव नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी भूल थी और ये सबकी डेथ होगी। और सबसे बुरा तो इनके साथ हुआ जो ये इनके पुराने राष्ट्रपति हैं ईरान के, जिन पर आयतुल्ला खमीनी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, तो उनको अपने घर में ही बंदी बना के रखा हुआ था, अरेस्ट करके रखा हुआ था एक हिसाब से। वो चाह के भी भाग नहीं सकते थे वहां से। तो वो तो बेचारे बेआई मारे गए। जो पुराने राष्ट्रपति है उनकी आप फोटो देखिए, बाकी तो मैंने आपको फोटो कल पिछली वीडियो में दिखाई थी, आप उसमें देख सकते हो किस किस की डेथ हुई है। आप इनके पुराने राष्ट्रपति की फोटो ये देखिए आप। तो ये तो बेचारे चाह कर भी भाग नहीं पाए, और इनको बेसिकली बंदी बना के रखा हुआ था क्योंकि आयतुल्ला खमीनी को इन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे हरामी पड़ोसी की, पाकिस्तान की। अब ये देखिए ना, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेसिकली पाकिस्तान में क्या हुआ है कि इनके वहाँ के लोकल भीड़ ने इकट्ठा होकर अमेरिकन दूतावास को जला दिया, वहाँ पे तोड़फोड़ की, और उसके जवाब में अमेरिकन मरीन्स जो दूतावास के अंदर थे, उन्होंने ओपन फायर किया, और 16 से लेके 20 लोगों की मृत्यु होगी और 80 से लेके 100 लोग इंजर्ड हैं। नॉर्मली ये जो भीड़ के जमावड़े होते हैं, इनमें एक या दो इंसान को गोली लगती है, बाकी भीड़ भाग जाती होती है। पर अगर 20 लोगों की डेथ हुई है और 70 से 80 लोग इंजर्ड है, तो ये इंटेंशनली फायर किया गया है भीड़ की तरफ, उन्हें मारा गया है बेसिकली। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जो यूएस के मरीन्स थे वो सच में इतना डर गए थे, क्योंकि आप देखिए जब 1979 में खमीनी आए थे ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन दूतावास पे अटैक किया, और वहाँ जो 66 लोग काम कर रहे थे, 66 लोग वहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनको 444 दिनों तक बंदी बना के रखा था। और 1979 में भी पाकिस्तान में भी अमेरिकन दूतावास जलाया गया था, क्योंकि खमीनी ने रेडियो पर झूठी खबर फैला दी थी कि जो सऊदी अरेबिया में एक मस्जिद पर अमेरिकन और इजराइल फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान में 1979 में ही अमेरिकन दूतावास भी जला दिया था। और मतलब भीड़ का जो जमावड़ा था उसकी वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख ली होगी तो अच्छा है, नहीं देखी होगी तो मैं अटैच कर देता हूँ। अब देखिए उसमें कैसे एक भीड़ पूरी जाती है, पहले शीशे वगैरह जो ग्लासेस विंडोज पे लगे होते हैं उनको तोड़ती है, फिर आग लगा देती है, और उसके बाद जो फायरिंग होती है और उसके बाद जो भीड़ भाग रही है उसकी वीडियो आप ये देखिए। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। भागो नहीं।
जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा किस तरह से लोगों ने वहां पे अटैक किया और उसके बाद भागे वहां से। ये सब तो हुआ कि पाकिस्तान में जो हुआ, ईरान में उनके सुप्रीम लीडर मर गए, और सुप्रीम लीडर ही नहीं, उनकी, जैसे मैंने बताया आपको, उनकी बेटी, दामाद और बहू और उनकी पोती, ये सब मारे गए। इसके साथ साथ 40 सुप्रीम लीडर इनके और मारे गए हैं, मतलब लाइक आर्मी चीफ और पॉलिटिशियन, जो जो सीनियर थे। एक तरह से ईरान की जो टॉप लीडरशिप है लगभग लगभग खत्म कर दी और पूरे देश को नंगा कर दिया एक हिसाब से। पहली वेव में ही हो गया था ये सब। तो उसके बाद ईरान ने भी, ईरान कहाँ पीछे रहने वाला था, ईरान ने अपनी मस्जिद पर, जो उनकी मेन मस्जिद है वहाँ पे ईरान में, तेहरान में, उस पर, मस्जिद पर झंडा लहरा दिया। और उस झंडे में बेसिकली यही है कि रिवेंज का झंडा है कि बदला हम लेंगे। और ये देखिए, आप पहले फोटो देखिए जो उन्होंने मस्जिद पर झंडा लगाया है। देखा आपने, इन्होंने मस्जिद पर झंडा लगा दिया। और उसके बाद एज पर ईरान मीडिया, या जो ईरान की जो आर्मी इस टाइम कह रही है, वो कह रही है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन नाम का जो इनका समुद्री बेड़ा है अमेरिका का, उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। हालांकि अमेरिकन फोर्सेज ने इसको डिनाई कर दिया है, पर और मुझे भी इसमें पर्सनली लगता है कि शायद ईरान ऐसा नहीं करेगा। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि, जैसे आपको पता है, जापान ने जो पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका ने दो दो शहरों के ऊपर जो परमाणु बम गिराए थे, अगर ईरान ऐसा करता है, क्योंकि जो फ्लीट है अब्राहम लिंकन, जो समुद्री बेड़ा है, उस पर लगभग लगभग 5 से 6 हजार लोग काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर जेट हैं उसके ऊपर। और वो एक, समझिए आप, चलता फिरता एक सेना का ठिकाना, मतलब पूरी सेना का जो बेस होता है, वो चलता फिरता एक बेस है पूरा। 6 हजार लोग उसके ऊपर हैं अभी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ईरान इस पे अटैक करेगा। ये नैरेटिव की लड़ाई है, मे बी नैरेटिव फैला रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा ईरान करता है तो उसके बाद अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता वहां पर न्यूक्लियर अटैक करने से। आगे जनाब, इसमें जैसे कि आप सभी को पता है, ईरान ने मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे देशों पे अटैक किया, जैसे सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत, यूएई, इन सब देशों पे अटैक किया। तो इनकी तरफ से भी सऊदी ने जवाब दिया है कि ये बहुत निंदनीय है और हम कार्रवाई करेंगे और हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं। अब इस इसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी मुस्लिम उम्मत है उसके इस टाइम लीडर हैं सऊदी, क्योंकि वहाँ मक्का मदीना है। और लीडर बनना चाहता है ईरान भी और तुर्की भी। तुर्की में तो जिसका पहले शासन था वो खलीफा था, उसने मक्का मदीना पर कब्जा भी कर लिया था, जिसके लिए सऊदी ने अभी तक माफ नहीं किया इन्हें। तो ये तो हुई यहाँ तक बात कि सऊदी कह रहा है अब कि मैं, और देखिए ये वही सऊदी है जो इस युद्ध शुरू होने से पहले कह रहा था कि अगर आपने ईरान में अटैक करना है तो हम अपना एयरफोर्स, एयर जो वो है, हम अमेरिकन जहाज़ों को हमारी बाउंड्री में, जो हमारी बाउंड्री से ऊपर होके नहीं जाने देंगे अमेरिकन एयर फोर्सेस को। अगर ईरान पे अटैक करना है तो कहीं और से करना होगा। वही सऊदी है ये। और अब देखिए, हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश की पूरी टॉप लीडरशिप ही फर्स्ट वेव में किसी ने मार दी हो। आज तक अब कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर अमेरिका यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है, इस जो भी इरादे लेके यहाँ पे आया रजीम चेंज के, रजीम तो चेंज होनी है, अब सरकार तो कोई नहीं आएगी। पर ये देखना होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे ही ना दोबारा यहाँ के सुप्रीम लीडर बन जाए। अगर बाई चांस अमेरिका जिसको बनाना चाहता है, अगर उनकी सरकार यहाँ बना लेता है अमेरिका इस युद्ध को जीत के, तो कल को रसिया यूक्रेन में भी ये कर सकता है और हम भी पाकिस्तान में आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ को उठा के अपनी मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के होता क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए, अफगान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका भी बयान आया है कि पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में है। अब देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनका जो एक्स हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप देखिए, पूरी दुनिया में सारी जगह मुस्लिम मर रहे हैं।
अब देखिए पाकिस्तान में मर रहे हैं, अफगानिस्तान में मर रहे हैं, सऊदी में मर रहे हैं, कतर में मर रहे हैं, कुवैत में मर रहे हैं, बहरीन में मर रहे हैं, यूएई में मर रहे हैं। और जहां मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, वहां मुस्लिम सरकारें या डिक्टेटरशिप नहीं है, वहां भी मर रहे हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लिए, सूडान से लेके और नाइजीरिया तक हर जगह मुस्लिम मर रहे हैं। बस सुरक्षित कहां पर है? भारत में। और सबसे ज्यादा तकलीफ भी मुसलमानों को भारत में ही है। सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी इनको यहीं पे खेलना है। और देखिए विक्टिम कार्ड की सच्चाई देखिए आप इनकी। आप देखिए भारत, इंडिया से लेके और इजराइल तक सारे बीच में मुस्लिम देश हैं, और एक भी मुस्लिम देश में वोटिंग का अधिकार नहीं है इनको। भारत में इनको वोटिंग का अधिकार है। कहीं ये अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इनको। भारत में ये गाली तक दे सकते हैं। कहीं इनको दंगे और ये हमला करने की इजाजत नहीं है। देखिए आप चाइना में तो 10 लाख मुसलमानों को बंदी बना लिया। वो कुरान नहीं पढ़ सकते, वो दाढ़ी नहीं रख सकते। और भारत में देखिए सरेआम पत्थरबाजी कर सकते हैं, गाय काटना इनको अलाउड है। वक्फ बोर्ड इनके पास है, मुख्यमंत्री इनके बने, प्रधानमंत्री इनके बने, आर्मी चीफ इनके बने, नेवी चीफ इनके बने, पर्सनल लॉ इनको दिया गया। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इनके चल रहे हैं सरकारी खर्चों पर, मदरसा इनके चल रहे हैं सरकारी खर्चों पर। हमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया, इनको वक्फ बोर्ड दे दिया कि करो तुम पूरे देश में कब्जा। उसके बाद भी अगर कहीं पे मुसलमान परेशान है तो सिर्फ भारत में है। कभी कभी सोचने पे हैरान हो जाता हूँ कि इनको चाहिए क्या। पर बाद में ठोट आता है कि अभी के लिए तो इन्हें ओवैसी और इन सब के गुलाम बन के रोडों पे दंगे करने हैं, जब तक ये मेजोरिटी में ना आ जाए। और जिस दिन मेजोरिटी में आ जाएंगे फिर एक देश के 2 या 3 टुकड़े चाहिए इनको, जैसे पहले किए। अब देखिए देश को 3 हिस्सों में इन्होंने तोड़ा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। 2 हिस्सों में इन्होंने पूरा हिंदुओं का नरसंहार किया, हजारों मंदिर तोड़ दिए। यहाँ एक बाबरी मस्जिद टूट गई, वो भी इलीगल बनी हुई, पहले मंदिर तोड़ के जिसके ऊपर वो मस्जिद बनी हुई। तो पूरे देश में बॉलीवुड से लेके लेफ्टिस्ट मीडिया से लेके और आज तक कैसे किया जाता है। आपने हजारों मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं का नरसंहार कर दिया, और उसके बावजूद आप खुश नहीं है भाई। यहाँ पे आपके पास सबसे सारे अधिकार हैं, उसके बावजूद आप खुश नहीं है। तो अभी, और इसका जो मेरी नज़रों में सोल्यूशन है, बीजेपी की सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, ये काम हिंदुओं को खुद करना पड़ेगा। अपनी रोडों के ऊपर प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, शक्ति अपने आप को याद दिलवाना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को याद करवाना पड़ता था, या हाथी को मतलब ताकत याद दिलवानी पड़ती है कि ताकत है अगर कोई ट्रेंड करे, ऐसे ही हिंदुओं को भी ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलवाना पड़ेगा। क्योंकि जो बांग्लादेश में, भारत में और पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, ये बेसिकली सारे कन्वर्टेड हैं तलवार की दम पे। और आप अपने आप को याद दिलवाइए कि आप किन की संतान हो। आप उनकी संतान हो जिन्होंने तलवार की नोक पर अपना धर्म नहीं बदला, अपने सिर दे दिए। आप ये बात याद रखिए कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो आपके लिए सिर कटवा गए, पर उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं किया। तो ये हिंदुओं को अपने आप, अपने अंदर ये चेष्टा लेके आनी पड़ेगी, अपने आप को, अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, सरकारें पहले भी थी जब 3-3 हिस्से हो गए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।